रुक जाओ, ये कहानी इतनी रोमांचक है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। जब एक स्कूबा डाइवर समुद्र के नीचे 200 फीट की गहराई में एक अंडर वाटर केव में फंस गया और ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई, तो अचानक उसे एक एयर पॉकेट मिला जो बिल्कुल त्रिशूल की शेप का था और जिससे डिवाइन ऑक्सीजन निकल रही थी। और जब सच सामने आया तो पता चला वो महादेव का चमत्कार था। देखो कैसे भोलेनाथ ने समुद्र की गहराई में एक जान बचाई। गोवा के पास अरब सागर में एक बहुत ही खूबसूरत और मिस्टीरियस अंडर वाटर केव सिस्टम था जिसे लोकल फिशरमैन शिवाज सीक्रेट केव्स कहते थे, क्योंकि लेजेंड था कि प्राचीन समय में कोई सेज ने इन केव्स में तपस्या की थी। ये केव्स समुद्र की सतह से 150 से 250 फीट नीचे थी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेंजरस मानी जाती थी, क्योंकि उनके अंदर नैरो पैसेजेस थे, सडन डेप्थ चेंजेस थे और कभी-कभी स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर करंट्स भी आते थे। इसलिए सिर्फ हाईली एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफाइड केव डाइवर्स ही वहां जाने की हिम्मत करते थे। मुंबई से एक 32 साल का प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर और अंडर वाटर फोटोग्राफर आदित्य मेनन था, जो पिछले 10 सालों से डाइविंग कर रहा था और अंडर वाटर केव्स एक्सप्लोर करने का उसे बहुत शौक था। उसने दुनिया भर की कई फेमस केव सिस्टम्स एक्सप्लोर की थी और वो अपने फील्ड में काफी एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट था। उसकी इंस्टाग्राम पर लैक्स फॉलोअर्स थे जो उसकी अमेजिंग अंडर वाटर फोटोज और वीडियोस देखते थे। आदित्य को धर्म आस्था में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता, मैं साइंस और एडवेंचर में बिलीव करता हूँ, भगवान सब स्टोरीज हैं। उसने शिवाज सीक्रेट केव्स को एक्सप्लोर करने और वहां की रेयर फोटोज लेने का प्लान बनाया ताकि वो अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस कर सके और शायद कोई डिस्कवरी भी हो जाए जो उसे फेमस बना दे। आदित्य के परिवार में उसकी माँ लक्ष्मी देवी थी, जो बहुत धार्मिक और महादेव की परम भक्त थी। जब उन्हें पता चला कि आदित्य उन डेंजरस केव्स में जा रहा है तो उन्होंने बहुत मना किया। बेटा, वो केव्स बहुत खतरनाक हैं और उनका नाम शिवाज केव्स है। कम से कम भोलेनाथ की पूजा करके जा, उनका आशीर्वाद ले। लेकिन आदित्य ने कहा, माँ, मैं प्रोफेशनल डाइवर हूँ, मेरे पास सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट है, मुझे भगवान की जरूरत नहीं। माँ ने रोते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम ये वाटरप्रूफ विभूति की छोटी डिब्बी अपने डाइविंग सूट की पॉकेट में रख ले, मेरे लिए। आदित्य ने माँ को खुश करने के लिए वो छोटी डिब्बी ले ली और अपनी BCD बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस की पॉकेट में रख ली, लेकिन मन में सोचा, ये सब नॉनसेंस है। आदित्य ने अपना सोलो डाइव प्लान किया। नॉर्मली केव डाइविंग में बड़ी सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कम से कम 2 डाइवर्स साथ जाते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन आदित्य इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने सोचा, मैं अकेले जा सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसने अपना सारा गियर चेक किया। 2 स्कूबा टैंक्स जिनमें टोटल 60 मिनट का ऑक्सीजन था, अंडर वाटर कैमरा, पावरफुल डाइव लाइट्स, डाइव कंप्यूटर जो डेप्थ और टाइम ट्रैक करता है, इमरजेंसी बैकअप लाइट और एक सेफ्टी लाइन। सुबह 8 बजे आदित्य ने अपना डाइव शुरू किया। पहले वो धीरे धीरे नीचे उतरा, 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट और फाइनली 180 फीट की डेप्थ पर उस अंडर वाटर केव सिस्टम का एंट्रेंस मिला। एंट्रेंस एक बड़ा ओपनिंग था जिससे अंदर जाया जा सकता था। उसने अपनी डाइव लाइट जलाई और अंदर घुस गया। केव के अंदर का नजारा अद्भुत था। वॉल्स पर कलरफुल कॉरल्स थे, छोटी छोटी मछलियां थीं और केव की रॉक फॉर्मेशंस बहुत यूनिक थीं। आदित्य फोटोज लेने में बिजी हो गया। वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जा रहा था, हर जगह की फोटोज और वीडियोस ले रहा था और अपने डाइव कंप्यूटर को देखना भूल गया। 30 मिनट बाद जब उसने चेक किया तो रियलाइज हुआ कि वो काफी अंदर आ चुका है और अब वापस जाने का टाइम हो गया है। उसने अपनी सेफ्टी लाइन फॉलो करके वापस जाना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक एक प्रॉब्लम आई। एक नैरो पैसेज में उसकी सेफ्टी लाइन किसी शार्प रॉक में फंस गई और टूट गई। अब आदित्य के पास कोई गाइड नहीं था कि बाहर कैसे जाना है। वो थोड़ा पैनिक हुआ, लेकिन फिर खुद को काल्म किया और सोचा, कोई बात नहीं, मैं मेमोरी से रास्ता याद कर सकता हूँ। वो वापस जाने लगा,
लेकिन केव सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि हर चेम्बर एक जैसा दिख रहा था। कुछ देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो लॉस्ट हो गया है। उसने अपना डाइव कंप्यूटर चेक किया। अब सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा था और वो अभी भी केव के अंदर डीप था। आदित्य अब सीरियसली वरीड होने लगा। उसने तेजी से बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक पैसेज में गया, लेकिन वो डेड एंड था। दूसरे में गया, लेकिन वो और भी नीचे जा रहा था। तीसरे में गया और वहां अचानक एक स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर करंट आई जो उसे खींचकर एक और चैम्बर में ले गई। अब ऑक्सीजन सिर्फ 8 मिनट का बचा था। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था, जिससे ऑक्सीजन और तेजी से खत्म हो रहा था। उसने अपनी इमरजेंसी बैकअप टैंक स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट था। अब सिर्फ 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा था और आदित्य को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो एक बहुत ही नैरो और डार्क चेम्बर में फंस गया था, जिसमें से बाहर जाने का कोई क्लियर पाथ नहीं था। 3 मिनट बचे थे। आदित्य की हालत बहुत खराब होने लगी। पैनिक अटैक आने लगा। ब्रीदिंग तेज हो गई, जिससे ऑक्सीजन और तेजी से खत्म हो रहा था। 1 मिनट बचा था। अब आदित्य को लगा कि उसका अंत आ गया है। वो 200 फीट नीचे समुद्र में एक केव में फंसा है। किसी को पता नहीं कि वो यहां है। कोई रेस्क्यू नहीं आ सकता और ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। उसे अपनी मां याद आई, जिसने मना किया था। अपनी पूरी लाइफ याद आई और पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान सच में होते हैं। आदित्य ने अपनी BCD की पॉकेट में हाथ डाला और वो विभूति की छोटी डिब्बी निकाली जो मां ने दी थी। उसने अंडर वाटर ही डिब्बी खोली और विभूति को अपने माथे पर लगाने की कोशिश की और अपनी आखिरी सांसों के साथ मन में बोला, हे महादेव, अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। ओम नमः शिवाय। और अगले ही सेकंड उसका ऑक्सीजन टैंक कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। गैस पर 0 दिख रहा था। अब आदित्य को सांस नहीं मिल रही थी। उसने अपना रेगुलेटर मुंह से निकाल दिया। लंग्स में जो भी एयर था वो खत्म हो रहा था। कॉन्शियसनेस जाने लगी, विजन ब्लर होने लगी। ये आखिरी मोमेंट्स थे। लेकिन तभी अचानक एक अकल्पनीय चीज हुई। उस डार्क चेम्बर में एक नीली रोशनी दिखने लगी जो ऊपर से आ रही थी। आदित्य ने आखिरी ताकत से ऊपर की तरफ देखा और हैरान रह गया। केव की सीलिंग में एक ओपनिंग था जिससे एयर बबल निकल रहे थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, वो ओपनिंग बिल्कुल त्रिशूल की शेप का था। 3 प्रॉन्ग्स जैसे दिख रहे थे। आदित्य ने अपनी लास्ट एनर्जी से ऊपर की तरफ स्विम किया और उस त्रिशूल शेप्ड ओपनिंग तक पहुंचा। और जब उसने अपना सिर उस ओपनिंग में डाला तो वहां एक एयर पॉकेट था। एक छोटी सी स्पेस जो पानी से नहीं भरी थी बल्कि एयर से भरी थी। आदित्य ने तुरंत अपना मास्क हटाया और उस एयर को ब्रीथ किया। और आश्चर्य की बात कि वो एयर बिल्कुल फ्रेश और प्योर था, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रहा हो। वो एयर पॉकेट सिर्फ इतनी बड़ी थी कि आदित्य अपना सिर रख सके और ब्रीथ कर सके, लेकिन वो लाइफ सेविंग था। आदित्य वहां रुका और तेजी से सांस लेने लगा। अपने लंग्स को फिर से ऑक्सीजन से भरने लगा और धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आने लगी। जब आदित्य थोड़ा स्टेबल हुआ तो उसने ध्यान से उस एयर पॉकेट को देखा और जो दिखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एयर पॉकेट की वॉल्स पर नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस थे जो त्रिशूल, डमरू और नाग की शेप्स बना रहे थे। और सबसे अद्भुत, वॉल्स पर कुछ ग्लोइंग मार्क्स थे जो विभूति जैसे दिख रहे थे और डिवाइन नीली रोशनी दे रहे थे। फिर आदित्य को रियलाइज हुआ कि उस एयर पॉकेट से जो एयर आ रही है वो कहां से आ रही है। टेक्निकली 200 फीट नीचे अंडर वाटर केव में एयर पॉकेट नहीं हो सकती क्योंकि कोई सरफेस से कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली फ्रेश एयर आ रही थी जैसे कोई डिवाइन सोर्स हो। तभी आदित्य को उस एयर पॉकेट में एक और चीज दिखी, एक छोटा सा नेचुरल शिवलिंग जो रॉक फॉर्मेशन से बना था और उस पर पानी की बूंदें गिर रही थीं जैसे अभिषेक हो रहा हो। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह महादेव का चमत्कार है। उसने हाथ जोड़कर उस शिवलिंग को प्रणाम किया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका सदा आर्णी रहूंगा।
आदित्य लगभग 30 मिनट उस एयर पॉकेट में रहा, पूरी तरह रिकवर हुआ और फिर उसने नोटिस किया कि उस त्रिशूल शेप्ड ओपनिंग से एक फेंट लाइट भी आ रही है जो शायद बाहर से आ रही है। उसने केयरफुली उस डायरेक्शन को फॉलो किया और आश्चर्य की बात, वो एक हिडन पैसेज था जो सीधे केव के बाहर जाता था। ये पैसेज पहले विजिबल नहीं था, लेकिन अब उस डिवाइन रोशनी की वजह से क्लियर दिख रहा था। आदित्य ने उस पैसेज को फॉलो किया और 15 मिनट में वो सेफली केव के बाहर आ गया और फिर धीरे धीरे सरफेस पर पहुंच गया। जब आदित्य ने अपनी बोट पर वापस पहुंचकर अपना गियर चेक किया तो पाया कि उसका डाइव कंप्यूटर बता रहा था कि वो टोटल 75 मिनट अंडर वाटर था, जबकि उसके टैंक्स में सिर्फ 60 मिनट का ऑक्सीजन था। वो एक्स्ट्रा 15 मिनट कहां से आया? उसका इमरजेंसी टैंक फेल था, फिर भी वो बच गया। आदित्य ने तुरंत अपनी मां को फोन किया और रोते हुए पूरी कहानी बताई। मां भी रो रही थी और बोली, बेटा, मैंने आज सुबह से तुम्हारे लिए पूजा की थी और भोलेनाथ से तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना की थी। अगले दिन आदित्य ने एक एक्सपीरियंस्ड डाइव टीम के साथ फिर से उस केव में गया ताकि उस मिरेक्युलस एयर पॉकेट को डॉक्यूमेंट कर सके। लेकिन जब वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचे जहां वो एयर पॉकेट था तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सॉलिड रॉक सीलिंग थी। कोई त्रिशूल शेप्ड ओपनिंग नहीं था, कोई एयर पॉकेट नहीं था, कोई शिवलिंग नहीं था। दूसरे डाइवर्स ने कहा, आदित्य, यहां तो कुछ नहीं है, तुमने शायद हेलुसिनेट किया होगा ऑक्सीजन कम होने से। लेकिन आदित्य को पता था कि वो रियल था और सबूत के तौर पर उसकी बीसीडी की पॉकेट में अभी भी वो विभूति की डिब्बी थी जो अब खाली थी और उसके माथे पर अभी भी विभूति के मार्क्स थे जो अंडर वाटर से सरवाइव कर गए थे। आदित्य ने उसी दिन से अपनी पूरी लाइफ बदल दी। उसने रिस्की सोलो डाइविंग बंद कर दी, अपने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर की जिसमें उसने बताया कि कैसे महादेव ने उसे बचाया। हजारों लोगों ने उसकी स्टोरी पढ़ी और इंस्पायर्ड हुए। उसने गोवा में उस केव के पास एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया जहां सभी डाइवर्स ब्लेसिंग लेने आते हैं। मरीन जियोलॉजिस्ट्स ने बाद में उस केव सिस्टम को स्टडी किया और कहा, यह साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि 200 फीट नीचे एक अंडर वाटर केव में एयर पॉकेट हो जो सरफेस से कनेक्टेड न हो। लेकिन अगर आदित्य जिंदा है तो जरूर कुछ हुआ होगा जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी समुद्र की गहराई में महादेव के डिवाइन एयर पॉकेट से बचाव की अद्भुत कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय समुद्र के स्वामी लिखें, शेयर करें ताकि सब जानें कि भोलेनाथ हर जगह हैं, धरती पर, आसमान में और समुद्र की गहराई में भी। जय महाकाल।